दुख तो सिर्फ इस बात का है कि इतनी बड़ी इस दुनिया संसार में मैं तन्हा अकेली हूं। मेरे घर परिवार व इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। पहले बांध लिया तो नौटंकी शुरू हुए। ए भैया ये ना बांधो बाबू, ऊपर से बांधो। भैया भैया घर में मेरी माँ, मेरे पिताजी व मेरे भाई बहन होते तो उसकी खुशियां ही कुछ और होती, परंतु शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मैं अपना जीवन अकेली तन्हा व्यतीत करूं। सब अपनी अपनी किस्मत की बात है। खैर हर हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हाल दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे। जख्म को बताए तो बताए कैसे। हाल दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे। जख्म को बताए तो बताए कैसे। उसके महफिल से उसके महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे। कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। सोच में दिल बहुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। हाल दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे। जख्म को बताए तो बताए कैसे। उसके महफिल से कहीं जाए तो जाए कैसे। कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। सोच में दिल बहुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। दीदी जी मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ और आप हैं कितनी देर बाद आ रहे हैं। अब आ गई तो मुझे छोड़ेंगे भी ऐसे ही पकड़ के रखेंगे। अरे बस भी कर रहे हो गया मजाक, अब छोड़ भी दो।
देखो मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, अन्यथा मुझे गुस्सा आ रहा। मैं कहती अरे बाप, ये हाई वोल्टेज वाली करंट मारेला। क्या शक्ल है, क्या सूरत है, क्या चेहरा है इसका। वो पक्का मेहरा है। इस तरह से खामोश होकर चुपचाप आई और सीधे जकड़ करके पकड़ लिया। ना तो किसी का कोई डर और ना ही तो कोई खौफ। आखिर इसके पीछे आपका मकसद क्या है? बहुत बड़ा मकसद है, जानना चाहती हूँ मैं। तो सुनो मेरी बात। और सुंदर तालख कर तेरी लगाए हृदय में, ये सुंदरता लग कर तेरी और लगा हृदय में, और नाम पता ये पूछता गंगा सिंह बंदी। किस नगर की रहने वाली हो, तुम्हारा क्या नाम है? मतलब आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? सुनिए, हरे नाम मेरा दुर्गा सुनो, हूँ क्षत्रिय की जात। नाम मेरा दुर्गा सुनो, हूँ क्षत्रिय हर उदय नगर की रहने वाली, नहीं पिता बाबा। हर उदय नगर की रहने वाली, नहीं पिता बाबा। जी हाँ, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं बल्कि इसी उदयनगर की रहने वाली। अफसोस और दुख तो सिर्फ इस बात का है कि इतनी बड़ी इस दुनिया संसार में तन्हा अकेली, मेरे घर परिवार इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। कोई ले लो प्रसाद आए। अरे वाह भैया, तुम कहाँ से अखरोट लेके आए हमारे? हाँ कहो। अरे कोई नहीं दिख रहा तो हाइलोजन उधर बंधवा दो ना। देखिए भैया, उसके लिए मंत्री जी आप होश में तो हैं? अभी तो होश में है। नहीं 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 नहीं, आपकी बातें सुनकर और आपको देखकर ऐसा व्यतीत तो होता है जैसे कि आपने कोई नशे की टैबलेट खाई हो। तुमको देखकर माइंड फोर्स खा लिया। इसलिए हमारी बात को गौर से सुनो कि घर से कोई नहीं है तेरे जाने बल, मेरी पत्नी बनौता उम्र के और मैं हूं मंत्री हुकूमत का माहिर।
हूँ मंत्री हुकूमत का माहिर लगाऊ, मेरी रानी बलौताऊ मर रोक ले बस कमीने भी शैली जुबा, हर ये साल आज मुझको सुनाना नहीं, हरकत के गिर जाए बीते भी कंती, करके गिर जाए बीते भी कंती जुबा, ऐसा अल्फाज मुझको सुनाना नहीं। कि किसी ने जन्म तुमको है दुर्गा दिया, किसी का जन्म तुमको है देना पड़े, और थोड़ा सा खून ले लो मेरे, थोड़ा सा खून ले लो मेरे जिस्म का, एक बच्चा तुम्हें जन्म देना पड़े। तो छोड़ दे गंगा सिंह तू मेरा रास्ता, और कर रहा बदतमीजी बड़ी देर, तो छोड़ दे गंगा सिंह तू मेरा रास्ता, और कर रहा बदतमीजी बड़ी देर से, अच्छा चला जा इसी में भलाई, इसी में भलाई के वरना मारूंगी झूठी। अगर दुर्गा हमारी बात को नहीं मानोगी तब हम तुम्हारे साथ करेंगे जबरदस्ती, तुम्हारी इज्जत को लौट कर बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें समाज के सामने अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मत छेड़ मुझे, अरे मत छेड़ मुझे, बहुत बड़ा पाप होगा, कि मत छेड़ मुझे बहुत बड़ा पाप होगा, और कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो, भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो, और जो मुझे बाप कहे वही तेरा बच्चा हो। अरे मरना है तो मरो इस वतन के लिए, इस वतन के लिए मरने का इतना शौक है, अरे मरना है तो मरो इस वतन के लिए, अरे क्यों मरते हुए एक दुल्हन के लिए, जब कल तुम मर जाओगे ना, अरे जब कल तुम मर जाओगे ना, तो कोई चंदा नहीं देगा तुम्हारी कफन के लिए। क्यों मरो इस वतन के लिए, हम कोई पूर्वक है ना, हम कोई बेवकूफ है जो मर जाए इस वतन के लिए। वतन के लिए मरो तो कुछ ऐसा खास काम करके मरो जो कि शहीदों में नाम दर्ज हो। जैसे एक थोड़ा सा काम हम इनके साथ कर रहे हैं, मर जाए कोई काम नहीं। ऐ दुर्गा, क्यों मरो इस वतन के लिए, क्यों मरो इस वतन के लिए, और मरू तो एक दुल्हन के लिए। और जब मैं मर जाऊंगा तेरी गली में, तो तेरा ये दुपट्टा होगा मेरी कफन के लिए। अब नहीं छोड़ूंगा भाई तुझे।
बटार और चीज लड़की की आबरू लूट रहा तूने और चौपट कर दिया और बना बनाया तूने चौपट कर दिया और बना बनाया काम और जानो है तो जो हम नहीं बताना अब ये बाजी शैतान ये भगवान क्यों तू कर रहा अब ये बाजी शैतान और आज यहाँ पर मैं करी ले लूंगा अब जान और मेरे सामने रहा तुझे ललका जा मेरे सामने रहा तुझे ललकार और कर असल तो बेटा कर मुझसे बचकर यहाँ पहला जा पाएगा मौत लिखी है तेरी और मेरा हाथ गई तो उगलता यहाँ पर जहर शिवाजी और जहर को कभी लड़ा शिवाजी जहर को कभी मिटा ना सकी और नित्य शिवाशो करे संतान हो सरकना तू न परचल झुकाओ चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो खून खराबा हो जाएगा अबे साले टिपरा क्या इशारा कर रहा रे यहाँ से चले जाइए वो बड़ी खराब है मादूजने के तो क्या करेगा नहीं तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा क्या विवाद करेगा तुम यहाँ क्या करने आए हो क्या करने आए हैं यहाँ लड़की को छेड़ोगे लड़की हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या तुम्हें मालूम नहीं कौन है ये घर का मैटर है कैसा घर का मैटर ये घर का मैटर है क्या है घर का मैटर तुम काहे परेशान हम तो तुम्हारी कहती आई है तुम परेशान न हो दुनिया परेशान हो जाए ये हमारा लोगों का आपसी मामला ये हमारी या हमें लम्बादार के बहनी है हम लम्बादार की बहन है देखो यहां से चले जाओ तुम दोनों की भलाई इसी में है कि यहां से चुपचाप चले जाओ बाग सिंह उस दिन तो फतेह दरबार था महाराज थे और तू था मैं था लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं है यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे हम है और तू है फैसला अभी हो जाएगा ठीक है गंगा सिंह अगर तुम्हारे दिल के अंदर यही तमन्ना है तुम्हारा अगर यही इरादा है तो मिटा लो अपने दिल के तमन्ना को ना तो
महाराज दरबार है और न ही महाराज। आप फैसला हम में और तुम में होगा, फैसला हो जाए तो आजा मेरे सामने, मैं तुझे ललकार। बिहारी भाग रहा है, भगने दो, जाने दो हरामजादे को। क्या चुपचाप चले जाओ, नहीं तो समझ लो इतने मारूंगा, इतना मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। हाँ। ये कहती खाए पुए खुदे भाभा रस फूले सराऊ। अगर अपनी माँ का बेटा है ना छोड़वा, हर सामने झट। अगर अपनी माँ का बेटा है तो वहीं पर खड़े रहना, भागना नहीं। रुक तेरी माँ। छोड़ू, जाने दो, भाग गए, भाग गए, पीठ दिखाकर भागे हैं, जाने दो। अब की आए गए ना बच्चा, दोबारा अब की आए गए तो उनके गोड़ काट ले, बहुत सही, उनके हाथ काट ले, हाँ। उनके मुंडली मालूम है, थप्पड़ दिमाग सही हो जाएगा। सर, मुंडी, हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छा। इधर आओ। अगर आज सही समय पर आप ना आ जाते तो हरामजादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। लाज बचाई आपने मेरी, एहसान है आपके मुझ पर। इसमें एहसान की क्या बात है? और लाज बचाई के लाज बचाई आपने, मानूंगी एहसान। लाज बचाई और सही समय पर कि सही समय पर आ गए बन करके भगवान। इसमें काहे को भला और ये लड़की है, कोई आसान की बात नहीं। इसमें काहे को भला और ये लड़की एहसान, ना जाने क्यों ना सह सका मैं तेरा अपमान।
और धन्य धन्य तो आप हैं भारत के वीर। ये धन्य धन्य तो भारत के वीर जवान और सही समय पर आ गए बन कर उसने बुला। देखो हमारे श्रीमान घर मालिक भाई साहब की तरफ से इसी सीन को देखते हुए शानदार 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद भैया। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि जो मेरा फर्ज मेरा कर्तव्य था मैंने उसको पूरा किया है। और आप मुझे देवी देवताओं का दर्जा दे रहे हैं, क्यों? लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? तो सुनिए कि ऐ लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम? क्या नाम है? लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम? और नाम पता बतलाइए कहाँ तुम्हारे कहाँ की रहने वाली हो तुम? क्या नाम है? अपना परिचय बताइए। रामधीन के रमो निवासी हैं। इन भैया की तरफ से घर मालिक को 201 रुपए व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? दरअसल दुर्गा नाम है मेरा। जी हाँ, और मैं कहीं और की नहीं बल्कि इसी उदयनगर की रहने वाली। अफसोस और दुख तो सिर्फ इस बात का है कि इतनी बड़ी इस दुनिया संसार में तन्हा अकेली, मेरे घर परिवार व इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मतलब तुम अकेली हो, बेसहारा हो। लेकिन दुर्गा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब मैं आपसे क्या बताऊं, घर में अकेली तन्हा बैठी बैठी परेशान हो रही थी। मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे, तो मैंने सोचा चल कर कि कहीं घूम आऊं, जिससे समय भी बीत जाएगा और मेरा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। परंतु मुझे क्या मालूम था कि ऐसे दरिंदे घात लगाए बैठे। तो अपना मन बहलाने के लिए आई थी यहाँ पर, क्यों? देखिए दुर्गा जी, आइंदा के लिए याद रखना कि अगर कभी अपने घर से बाहर निकलना तो अपने साथ में अपनी सखी सहेलियों को लेकर के आना, क्योंकि आज भी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो कि ऐसे मौके के अंदाज में रहते हैं। खैर अब इतने कभी छेड़ेगा, अब अपने घर जाइए, मैं भी चल रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया। नमस्ते। नमस्ते बिहारी लाल, मेरी गन अपनी बंदूक उठाओ, आओ मेरे साथ। भैरव बिहारी लाल, कहो क्या बात? आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। छोटा सा सवाल? जी हाँ। कौन सा सवाल है? और सवाल ये है कि आपके जो साहब जी हैं, हाँ, इनका नाम क्या है और इनके परिवार में कितने सदस्य हैं? इनका नाम जी हाँ। सेनापति बाग सिंह, और इनके घर में 2 सदस्य हैं। 2 सदस्य हैं, एक हमारे साहब और एक इनकी बहन जिनका नाम मधुर रानी। अच्छा, हाँ, मतलब एक आपके साहब जी, एक उनकी बहन मधुर रानी, तीसरा कोई नहीं। तीसरा कोई नहीं। बस ठीक है, अब आप जा सकते हैं। बस इतना ही काम। बस।
हम कहीं और कोनो कुछ काम रहा। नहीं वैसे इतना ही। ठीक है, अगर अब की आवे वैसा इनके कहूं दोबारा हमका बताए, हम अब सारी उन्हें जिंदगी झंड कर दे। अच्छा हो का इतने बहादुर हो। हो का अबे अब की हम लड़ा नहीं, लड़ाई लागी तो हम जान ले वाले हैं। ओहो, मुझे नहीं पता तुम इतने बहादुर। हो का जाए तब की और फौरन हमका बताए। ओके बाय 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 बाय। जाओ जय अच्छा बाय 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 बाय। कितने नेक और कितने अच्छे इंसान थे। कौन? अरे मैं इसकी बात नहीं करे, खुद ही बहुझक है। मैं बात कर रही हूँ सेनापति बाग सिंह की। आज के ऐसे जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी अनजान अपरिचित के लिए अपने प्राण तक को दांव पे लगा दे। अगर आज उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, तो अभी यार इसी वक्त मैं भी ये प्रण करती हूँ कि अगर मैं भी किसी से शादी करूंगी ना तो मैं सेनापति बाग सिंह, अन्यथा ताउम्र कंवारी रहूंगी, परंतु किसी और से शादी नहीं करूंगी। अभी यार इसी वक्त उनके चरणों की धूल को उठाकर अपनी मांग में सजा के उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ। आज से सेनापति बाग सिंह ही मेरे जीवन साथी रहे। अब तो जीना और मरना सिर्फ उन्हीं के संग। अगर भविष्य में कभी उनके लिए अपने प्राण तक को भी निछावर करना पड़ा तो भी ये दुर्गा पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अपना जीवन साथी जो स्वीकार कर लिया। अब हम तो मान लेना, भोले बाबा कृपा रहे तो वो मान जाएंगे। वो मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा तुम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा तुम निकल न जाए। दामन तू थाम लेगा, रख तू जो हाथ दिल पे, रख तू जो हाथ दिल पे, तेरा दिल मचल न जाए, रख तू जो हाथ दिल पे, तेरा दिल मचल न जाए। एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ हो सूरत तेरी, एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ हो सूरत तेरी। हम तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा करी। रह न लेके भर जाए दिल न तेरा, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तो बदल। पवन शेर सिंह की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। अरे मुझको कबूल तेरी दुनिया में रह न लेके, भर जाए दिल न तेरा, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तो बदल जाए, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तो बदल।
आगे भीम मिस्त्री इन भैया की तरफ से घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पाल दी। धन्यवाद। वह सेनापति बाग सिंह हराम जादे तो गंगा का रास्ते का रोड़ा बन गया। तूने गंगा सिंह से दुश्मनी ले लिया। याद रख, तेरे खानदान में आग लगा दूंगा। तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। हराम जादे किसकी इज्जत को बचाएगा? अभी तो तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, अब बचा अपनी बहन मधुरानी की इज्जत। अगर तेरी बहन को अपने जाल में फंसा करके बर्बाद न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं हुआ। इसलिए महाबली इस हरामजादे को नीचा दिखाने के लिए हमने एक तरकीब सोच लिया है। जमादार, वो कौन सी ऐसी तरकीब है जिससे वो नीचा खा? इस समय बाग सिंह सीमा सरहद पे होगा। इसकी बहन मधुरानी इस समय बंगले पे अकेली होगी। अकेली? एक पत्र लिखाओ ताकि इसकी बहन उस पत्र को पढ़ करके हम पे विश्वास कर ले। जितना हम बताएं उतना तुम लिखो। चलो, जितना हम बताएं उतना तुम लिखो। चलो लिखो बेटा। चलो लिखो बेटा। है क्या रे? क्या लिख लिया? जितना हम बताएं उतना लिखो। चलो लिखो बेटा। कट्टम कुट्टम। आराम खोर कहीं का। अब आप लोग कहो चलो लिखो बेटा। हम यही बोले थे, हम जब बोले तब लिखना यार। अरे तो ऐसे बोला करो ना, हम बेटा वाटा लिख दे बताओ वाला। उसको काट दे। खत्म कुटम हो गया। चल लिख। हाँ चल लिख। क्या लिखा? चल लिख। एक थप्पड़ मारूंगा ना तेरी बत्ती से निकल कर जमीन पे गिर जाएगी। बाप रे, काट इसको। आगे चलो तबो, पेड़े जाओ, पीछे चलो तबो। काट दिया। लिखो लिखो। तो साली मेरी खोपड़ी खराब कर दिया रे। अब आप जो कहो कापी कलम लेकर लिखो। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद कामना। और बहन मधु, और बहन मधु तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ, मंत्री नंगा सिंह के साथ। मंत्री नंगा सिंह। साले हम इतने नंगे। अच्छा, गंगा सिंह। काट उसको। गंगा सिंह के साथ। जल्दी जल्दी में लिखा है, गंगा का लिख दी नंगा। मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। पक्की कर दिया है। शेष बातें मिलने पे दस्तखत बना दे। सिटिंग सिटिंग क्या है? दस्तखत। अच्छा दस्तखत है। महाबली इस हरामजादे ने गंगा सिंह को ललकारा है। याद रखो भाग सिंह, मैंने कहा था कि तुम्हारे खानदान में आग लगा दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। अब ये दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद रहेगी। अब ये पत्र लिखा के जा रहे हैं सेनापति के बहन के पास। है तो सार पक्का उठाएगी। हम तो सोचा यार उतने टाइम 2-3 चप्पल खाए रहा, लेकिन बच गए। लेकिन अब की तो बच गए हैं, अब की न बची हैं। कहो काहे? भाई सेनापति की बहन है, पढ़े लिखे सक्षम है, ज्यादा अंड बंद करी है ना, उतारी चप्पल 3-4 जूती लगा, इनके रंगबाजी इनके गांव में हो जाएगी। लेकिन चल रहे हम भी, और मौका पाओ ना तो वही मामू 2-4 नवास देवे।
लेकिन मंत्री गंगा सिंह तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हार मौत बोल रही है। तुम्हारे साथे साथे रहा, जहाँ पढ़े लागी 2-4 टेमो ने वहां सबका नाव बिटवा गया पाल इनाम दे रहे हैं। व्यवहार होता है। देखिए गया पाल इसी गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार पालू धनबाद। लेकिन चलते चलते कहना है तानी के गोरी हंस के, तानी के गोरी हंस के और की हो पता नाम तानी के गोरी हंस के। तानी के गोरी हंस के, तानी के गोरी हंस के की हो पता नाम तानी के गोरी हंस के। कहते हैं कि कमाता है एक और खाते हैं अनेक, कमाता है एक और खाते हैं अनेक। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। और जब जब अपने देश पर किसी दुश्मन ने ललकारा है, तब तब अपने देश के वीर जवानों ने उन्हें अपने देश से भगा डाला है। जल्दी की नसीहत को देखिए, 40 जवानों के बदले में अपने साथियों ने 400 को मारा है। छोटू जी साहब, ऐसा करो, फटाफट कपड़े निकालो, सूटकेस में पैक करो। आज हम लोग अपने गांव चलेंगे। साहब अचानक इतनी जल्दी तैयारी क्यों हो गई? हाँ, क्यों नहीं? ऐसा क्यों साहब? क्यों? आज रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का होता है। बहन अपने भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधती है और भाई ताउम्र से रक्षा करने का वचन देता है। और दुनिया का हर एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाकर खुशियां मना रहे हैं। अरे भगवान ने मुझे भी एक बहना दिया है जिसका नाम मधु रानी है। आज बंगले पर मेरा इंतजार करेगी। हम राखी बंधवाने अपने बंगले पर जाएंगे और तुम भी अपने घर चले जाना, अपनी बहन से राखी बंधवा लेना। उसके बाद सीमा बॉर्डर पे भी वापस आएंगे। क्या बात है? बहन नहीं है? नहीं साहब, एक बहन रही है। तो क्या हुआ? बिट्टी महुआ भी नहीं गई, एक महुआ गिरा बिट्टी मर गई। एक महुआ गिरा तुम्हारी बिट्टी मर गई? नहीं साहब, महुआ के डार ही आ रही। तो ऐसे बोलो ना कि डार गिर गई थी। तो अब तुम क्या करोगे फिर? साहब हम जाके अपने मेहरारू से बंधवा ले। अरे पागल, ये बहन भाई का त्योहार है, पति पत्नी का थोड़ी है। तो अगर अपनी पत्नी से राखी बंधवाएगा तो तुम्हारी वो पत्नी नहीं रह जाएगी, तुम्हारी बहन बन जाएगी। बहन हो जाए और क्या? तारे के सब मेहरारू मान ले, ऊपर के सब बहन मान ले। पागल कहीं। ऐसा करो तो मेरे साथ चलो, मेरी बहन को अपनी बहन बना लेना, बहन कहकर मेरी बहन को अपनी राखी बंधवा लेना तुम। ठीक? हाँ हाँ ठीक साहब, ठीक। ठीक है ना? एक बात और कहते हैं, लेकिन हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि राज्य की जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है और दुश्मन के ही मौका पाकर अगर सीमा बॉर्डर के अंदर प्रवेश हो गया तो कोई हादसा कर सकता है। इसीलिए तत्काल राखी बंधवाकर अपने सीमा बॉर्डर पे आना है, क्योंकि हम हमेशा सतर्क और अलर्ट रहते हैं। सभी साथियों को अलर्ट कर दिए हैं हम और चलते हैं राखी बंधवाने अपने। लेकिन एक बात कहें, अपना ये जो राज्य है, अपना ये जो देश है, बड़ा ही प्यारा है, अति सुंदर है। इसी से लोग इसे सोने की चिड़िया कहते हैं। क्या कहना है? कि प्यारा हिंदुस्तान है, ये अपना प्यारा कि प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है, वीरों का
मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। ये प्यारा ओई तो हनुमान थे, अर्जुन से बलवान थे। ओई तो हनुमान थे, अर्जुन से बलवान। तिलक महात्मा गांधी सारे, तिलक महात्मा गांधी सारे, भारत की जो शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। ये ललिया वाले बाग में देखो जहां चली थी गोलियां। ललिया वाले बाग में देखो जहां चली थी गोली। एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ बंदूकें चल, एक तरफ थी होलियां। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। हेलो आगे हमारे श्रीमान घर मालिक की तरफ से इसी राष्ट्रीय गीत पे खुश होकर 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद। आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकार, उस हिमालय की चोटी से जहां से हम लोगों ने ललकारा था। आज हिमालय की चोटी से जब हमने तारा है, तो हटो ऐ दुनिया वालों, ऐ कमबख्त दुश्मनों, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। जय हिंद, जय भारत। राजेश कुमार गौतम करहिया निवासी इन भैया की तरफ से हमारे बनने मास्टर के लिए 20 रुपए का पुरस्कार। टंकी और खोल के बजा दिल खोल। मैं सेनापति बाघ सिंह की बहन हूँ। मेरा नाम मधुरानी है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और इससे रक्षा का वचन मांगती है। ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन ना जाने क्या बात है, आज शाम होने को आई है, अभी तक भैया आए नहीं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। और चंदा रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे बिरला से कहना बहना याद
से कहना हो, मेरे बिरला से कहना बहना याद करे, हो बहना याद करे। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। देखेगा तो जान ही लेगा, तू मुझको पहचान ही लेगा। कहना ये घरे वापस आजा, तू है सबका कहना बहना याद करे, हो चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे बिरला से कहना बहना याद करे। अरे मंत्री जी आप, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ, लेकिन भैया तो घर पे हैं नहीं। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे भैया से ही मिल करके आए हैं। मेरे भैया से मिलकर आ रहे हैं? हाँ, क्या कहा भैया ने? एक संदेशा लेकर के आए। क्या कहा भैया ने? जानना चाहती हैं जी हाँ। तो सुनिए मेरी बात। तो मथुरानी जी बात को सुनो लगा कर, मथुरानी जी बात को सुनो लगा कर ध्यान, और किया सजाई संग में तेरे भ्रात ने। और सुनिए कि शादी करना, कि शादी करना मेरे संग जैसा विकार हो। शादी करना मेरे संग स्वीकार हो, शादी करना मेरे संग स्वीकार हो, और कभी भी न करना इनकार हो। वकील जी, आप कैसी बातें करते हैं? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? हाँ मेरे साथ। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। क्या सबूत है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? तो इसका मतलब कि आपको हम पे विश्वास नहीं? नहीं, अरे दुनिया मुझ पे विश्वास करती है, लेकिन मुझे नहीं है। हमसे बड़ा धर्मात्मा इस नगर में कोई नहीं है। अगरचे आपको विश्वास नहीं है तो हमारे पास सबूत है। जानना चाहती हैं? 1 मिनट का टाइम दीजिए।
महाबली इधर आ। ये बता, इधर मेरे पास खड़े होकर क्या इनके भैया ने जो खत लिख कर दिया है वो कहाँ है? तो रास्ते में गिर गया। कहाँ गिर गया? कहाँ गिर गया? निकाले उसको। हाय 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 हाय। अच्छा है, गिरा नहीं यार। हाँ यही है। अभी तो कह रहा था नहीं था। चल पीछे हो जा। मधुरानी जी, ये रहा तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत। मेरे भैया का लिखा हुआ था? इसको पढ़ लो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। लीजिए। भैया का लिखे। हट पीछे, हट। या भगवान, मेरे भैया ने मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप एक बार आप अपनी छोटी बहन से पूछ तो लिया होता कि बहन, मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा जी के साथ तय कर रहा हूँ। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे? क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो उनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। इसलिए हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। इसलिए मंत्री जी, और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, और आप करे दिल में यकीन, प्यार तेरा मंजूर। आप करे दिल में यकीन, प्यार तेरा हेलो, याद बाराती लाल विश्वकर्मा। बाराती लाल विश्वकर्मा, जिस भाई को हिरबिंजी का बिया चाहिए, बाराती लाल विश्वकर्मा संपर्क करें। इनकी तरफ से इसी सीन को देखते हुए 10 रुपए इनाम पार्टी। धन्यवाद। मंत्री जी, हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है। मंजूर है? जी हाँ। अगर मंजूर है तो आओ चलते हैं जयपुर, और जयपुर चल करके वहीं पे हनीमून मनाएंगे। मंत्री जी, कैसी बातें करती हैं आप? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है। शादी नहीं कर दी जो मैं आपके साथ जाऊं। काहे कभी इतनी बड़ी जिंदगी में कबो हनीमून नहीं तुम्हारा मनाया? दिमाग तो ठीक है? किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? नहीं, हम का देते समझो। मंत्री जी, शायद आप ये नहीं जानते, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा का वचन मांगती है। आज के दिन मेरे भैया कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, मुझसे राखी बनवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया आ नहीं जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए मधु जी, हम भी विश्वास कीजिए, तुम्हारे भैया नहीं आएंगे इसलिए कि बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है, वो वहां गोलियां चला रहे हैं, नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा होता तो भैया फोन करते। अरे फोन करने का उनके पास टाइम नहीं है। अगर फोन करते तो गोली लग जाती, वहीं पे पट्टा ढिवलोत हो। नहीं मंत्री जी, गोली में मोबाइल लग गया। इसलिए एक काम करें, अगरचे आपको हम पे विश्वास नहीं है तो अपने भैया के लिए एक खत लिख दे। खत? हाँ ठीक है। एक खत लिख दे ताकि तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे, उस खत को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जयपुर गई है। ठीक है। महाबली, एक सादा कागज और पेन लेकर आओ। पेन हमारा वाली तो पोखर डाल या मंगनी गला आएंगे। या लियो पकड़ो। महाबली,
ये तुम्हारी पेन क्या कर रही है? हमारी पेन का छर्रा गिर गया। अच्छा छर्रा गिर गया, तेज उसमें से तेज से स्याही छरछा छरछा निकलती है। वो ये बात है, हम समझे वो तुमने कहा उसमें कहाँ लिख पाएंगी, इसमें बढ़िया लिख लेंगे। अच्छा ठीक है, दे दो दे दो। ये लीजिए, और वो वाला पत्र हमें दे दो। क्या? ये वाला कोई काम का नहीं अरे आप इसे फाड़ क्यों दिए? है। अरे ये कोई काम का नहीं है, जो काम का है उसमें हम बताते हैं, लिख दीजिए। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। रुक जाइए, लम्बादार रामचंद्र घर मालिक जी आ गए हैं। ये 50 रुपए दे रहे हैं। हाँ तुम्हारे लिए कह रहे हैं, जब सेनापति जी नहीं आएंगे तो पहले राखी आप बंधाएंगे। 50। चलिए लिखिए। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। जी आपके कहने के अनुसार मंत्री गंगा सिंह के साथ आराम से बोलिए। जयपुर सैर करने जा रही हूँ, शेष बातें लौटने पे। अपने दस्तखत बना दीजिए। चलिए लाइए। अरे अब काहे को शर्मा रही हो? अब तो हमारी तुम्हारी सगाई पक्की हो गई। ऐसे शर्मा रहो, लगता है जैसे गवनहाई मेहरिया कारी हो। अरे महाबलिया, अरे ये कौन सी आदत है तेरी? अरे हम कहा भाई आगे तुम मिल रहे हो, हाँ? हम पीछे से मिल धत फला। मंत्री जी बोलिए। चलिए। हमको लगता है कुछ तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? चलिए तैयारी करते हैं। चिंता न कीजिए, हम कुछ नहीं होगा। और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल बरसता सावन। हेलो, धीरे माँ, धीरे माँ। ये आगे लड़का के पापा, लड़का के पापा जी की तरफ से चलो, जब तक लगे रहो 5 मिनट तक। 5 मिनट तो हम भी नाम बोल पाए कर 5 मिनट में मंत्री का मौता है। देखिए 20 रुपए इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं प्यार मोहब्बत चपक के होना चाहिए। कैसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल बरसता सावन। हेलो, ये क्या जम हो रहा है यार? क्या गए घर मालिक जी, मंत्री यही में खत्म हो जाएंगे। 20 रुपया दे रहे हैं। रामचंद्र कह रहे हैं या जयपुर में हनीमून में नहीं होगी, ये मनाई आओ। प्रेम की गाली में प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलिया ना मिले ना कहीं कांटों से सजाएंगे।
यार यार मेहराए रहे हो तुम, पक्के मेहरा हो तुम। अरे हम जैसा मेहरा हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। अरे कौन करेगा वाह करो यार। महाबली यार मालिक जी 20 रुपया फीस दे रहे हैं। यार घर मालिक से बता दो हमारी इतनी बड़ी औकात 20 रुपए की। अरे यार तुम पाछे खाली ठोकबे करियो कि तुम भी मिले हो। 20 रुपया दे रहे हैं